चलिए सीधे आज के मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसी परेशानी को समझेंगे जो सच में लगभग हर घर की कहानी बन चुकी है। जी हाँ, लगातार बढ़ते बिजली के बिल और बार-बार होने वाली पावर कट्स। हमारे पास जो जानकारी है उसमें राजू नाम के एक व्यक्ति की बिल्कुल यही हालत है। जरा सोचिए, दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद घर आइए और पता चले कि बिजली ही नहीं है, और उसके बाद महीने के आखिर में एक भारी भरकम बिल। ये सच में बहुत ज्यादा निराश करने वाला होता है। एक आम इंसान रोज इस स्ट्रगल से गुजर रहा है। राजू के इस झुंझलाहट को समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। उसका कहना है कि दिन भर बिजली कटती है और फिर भी ज्यादा बिल आता है। ये सुनकर कितना जाना पहचाना लगता है ना? ये सिर्फ एक घर की बात थोड़ी है, ये तो एक रोजमर्रा की परेशानी बन गई है। लेकिन, और ये काफी दिलचस्प बात है, यही आम समस्या एक बहुत ही बेहतरीन और प्रैक्टिकल समाधान का रास्ता भी खोलती है। राजू की इस लगातार परेशानी को देखकर उसका दोस्त राहुल एक ऐसा आइडिया देता है जो सच में कमाल का है। तो राहुल क्या सुझाव देता है? वो बात करता है एक हाइब्रिड सोलर सिस्टम की। अब ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ छत पर आम सोलर पैनल लगाने की बात नहीं हो रही है। हाइब्रिड का मतलब है सोलर पैनल और बैटरी स्टोरेज का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन। इसका सीधा सा फंडा यह है कि दिन में जो धूप से बिजली बनेगी उससे पूरा घर चलेगा, और जो एक्स्ट्रा बिजली होगी वो बैटरी में स्टोर हो जाएगी। यानी रात में या पावर कट के वक्त भी कोई टेंशन नहीं। एक तरह से ये पुराने पावर ग्रिड पर जो हमारी पूरी तरह से निर्भरता है उसको खत्म कर देता है। ना पावर कट का डर और ना ही उन डरावने मंथली बिल्स की टेंशन। लेकिन ठहरिए, जब भी सोलर लगवाने की बात आती है तो एक सबसे बड़ा सवाल दिमाग में जरूर आता है, और आना भी चाहिए। क्या ये बहुत ज्यादा महंगा नहीं होगा? राजू ने भी तुरंत यही पूछा, क्योंकि शुरुआत में इतना बड़ा एनर्जी सेटअप लगाने का खर्चा किसी को भी थोड़ा डरा सकता है। हम अक्सर यही सोचते हैं कि यार ये तो कोई बहुत बड़ा और महंगा इन्वेस्टमेंट है जो आम आदमी के बजट के बाहर है। तो चलिए देखते हैं कि राहुल इस बहुत ही वाजिब सवाल का क्या जवाब देता है। यहाँ पर एक आंकड़ा सामने आता है जो वाकई में चौंकाने वाला है। 78,000 रुपए, यानी पूरे 78,000। ये कोई छोटी मोटी छूट नहीं है, ये भारत सरकार की तरफ से दी जा रही एक डायरेक्ट सेंट्रल सब्सिडी है। अगर कोई अपने घर में हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चाहता है तो शुरुआती खर्चे को कम करने के लिए आधी से ज्यादा मदद तो यहीं से मिल जाती है। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि ग्रीन एनर्जी को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए कितने बड़े और ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। एक और जबरदस्त नंबर सामने आता है, 30,000 रुपए। ये छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से स्टेट लेवल पर दी जा रही एक एडिशनल सब्सिडी है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि केंद्र सरकार तो मदद कर ही रही है, साथ ही साथ राज्य सरकार भी इस क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए अपना पूरा जोर लगा रही है। ये जो डबल सरकारी मदद मिल रही है ना, ये इस पूरी टेक्नोलॉजी को अपनाने का फैसला बेहद आसान और अट्रैक्टिव बना देती है। अब एक और दिलचस्प बात समझते हैं। ये जो आर्थिक राहत है, ये सिर्फ सरकारी सब्सिडी तक ही सीमित नहीं है। 28,000 रुपए, जी हाँ, 28,000 रुपीज का एक सीधा डिस्काउंट खुद सोलर लगाने वाली कंपनी यानी इंस्टॉलर की तरफ से भी दिया जा रहा है। अब जरा सोचिए, जब इन सभी छूटों को एक साथ जोड़ा जाता है तो किसी भी व्यक्ति के लिए इस हाइब्रिड सोलर सिस्टम की आखिरी कीमत में कितनी भारी गिरावट आती है। ये लगभग एक बहुत ही स्मार्ट डील बन जाती है। चलिए इसको थोड़ा और आसान भाषा में सम अप करते हैं। इन तीनों फाइनेंशियल बेनिफिट्स को अगर एक साथ देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, केंद्र सरकार से 78,000 रुपए, छत्तीसगढ़ सरकार से 30,000 रुपए और फिर इंस्टॉलर की तरफ से 28,000 रुपए का डिस्काउंट। इतनी भारी छूट के बाद ये बात पूरी तरह से साबित हो जाती है कि हाइब्रिड सोलर सिस्टम अब किसी महंगी लग्जरी जैसा नहीं रहा, बल्कि ये आर्थिक रूप से एक बहुत ही सुलभ और समझदारी भरा इन्वेस्टमेंट बन चुका है। अब मान लीजिए किसी को एक साथ पूरी बची हुई रकम देने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है, तो राहुल इसका भी एक बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताता है। आसान ईएमआई ऑप्शंस। जो लोग एक बार में पेमेंट नहीं करना चाहते वो आराम से इन फ्लेक्सिबल किश्तों का फायदा उठा सकते हैं। हर किसी का बजट अलग होता है और उसी हिसाब से महीने का 2,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक की ईएमआई बनवाई जा सकती है, जो इस बात पर डिपेंड करेगा कि सिस्टम कितनी कैपेसिटी का है। ये पूरी प्रोसेस को इतना सिंपल बना देता है कि बजट की कोई बड़ी टेंशन रहती ही नहीं है। और हाँ, सिर्फ खर्चा ही नहीं, इस पूरे सिस्टम की लाइफ और रिलायबिलिटी भी सच में कमाल की है। जरा इस बात पर गौर कीजिए, सोलर पैनल्स पर पूरे 27 साल की वारंटी मिल रही है। 27 साल, ये तो लगभग एक पूरी पीढ़ी का लंबा समय होता है। और इसके साथ ही सिस्टम का जो मेन हिस्सा होता है, यानी कि बैटरी और इन्वर्टर, उस पर भी 5 साल की ठोस वारंटी मिलती है।
ये इस बात की पक्की गारंटी है कि एक बार थोड़ी सी समझदारी दिखाकर इन्वेस्टमेंट कर ली तो आने वाले कई दशकों तक बिजली और उसके बिल की टेंशन से बिल्कुल मुक्ति मिल जाएगी। तो राहुल के इस पूरी बातचीत से एक क्लियर प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकलकर सामने आता है। जो लोग भी इन भारी भरकम बिजली के बिलों और अचानक से होने वाले पावर कट की रोज-रोज की झंझट से हमेशा के लिए छुटकारा चाहते हैं, उनके लिए एक सीधा रास्ता है। एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 9131347630। ये कोई आम नंबर नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने और अपने घर को स्मार्ट बनाने का एक बहुत ही सॉलिड तरीका है। इस नंबर पर आराम से बात करने और अपने सारे डाउट्स क्लियर करने का जो सही समय है वो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक का रखा गया है। इस टाइमिंग के बीच कॉल करके किसी भी तरह का सवाल हो या सिस्टम को लेके कोई कन्फ्यूजन हो, उसको बहुत ही आसानी से और विस्तार से समझा जा सकता है। ये बहुत ज़रूरी है कि कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले हर एक डिटेल को अच्छे से समझ लिया जाए। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिर में एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है जो वाकई में सोचने पे मजबूर करता है। आज के वक्त में जहां पुराने पावर ग्रिड की कोई गारंटी नहीं होती कि कब बिजली चली जाए और हर महीने बिल का दाम बढ़ता ही जा रहा है, तो क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि इन पुराने अनरिलायबल तरीकों को पीछे छोड़ दिया जाए? एक हाइब्रिड सोलर सिस्टम को अपनाना आज के आधुनिक घरों के लिए ना सिर्फ फाइनेंशियली एक स्मार्ट और समझदारी भरा फैसला है, बल्कि फ्यूचर के लिए एक बेहद प्रैक्टिकल कदम है। इस पर सच में गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।